एक तरह से ज्ञान वर्धन के लिए, जागृति के लिए हमारी पार्टी संपूर्ण बिहार में चला रही है। इससे पूर्व अम्बेडकर परिचर्चा, आप सब लोगों को मालूम है, अम्बेडकर परिचर्चा चलाई गई थी। तो जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाने के लिए, क्योंकि वो जगेंगे नहीं तब दोस्त दुश्मन का पहचान नहीं हो पाएगा। नफरती सांप्रदायिक ताकतें जो मनु संहिता ला करके हमारे संविधान को मिटाना चाहती है, उसके खिलाफ संघर्ष है। और आज से हजारों साल पहले भी था, आज भी है। और उसी के विरुद्ध जागृति के लिए, इन नफरती ताकतों को पहचानने के लिए, इन जुमलेबाजों को पहचानने के लिए जो हमारे साथी समझे, इस पार्टी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग आए। सर, महागठबंधन की बैठक हुई परसों, क्या निकल के आया? सामने सीएम फेस कौन होंगे? वो महागठबंधन के जो अपेक्स वोट होंगे, सब लोग सब बात समझते हैं, जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन ये निर्णय तो हमें करना नहीं है। ये जो अपेक्स बॉडी है, कोर कमेटी है, वो लोग तय करेंगे। और कोई कंफ्यूजन मत रहिए, सब सेटल है। बस बस घोषणा भर की देरी होगी, वो भी हो जाएगा। सर, आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व पप्पू यादव जी उस कोर कमेटी में तो नहीं है। पप्पू यादव एक पार्टी के अभी तक निर्दलीय सांसद है। पप्पू यादव जी क्या बोलते हैं, उससे हमारे पार्टी को या हमारे गठबंधन को क्या फर्क पड़ता है? सर, TRE 3 के छात्रों पर आज पटना में लाठीचार्ज हुआ। लाठियां चलाना, गोली मारना, दर्जनों हत्या रोज होना, ये नफरती सरकार का स्टाइल है कि हम लोगों का जुबान बंद करेंगे तो हम कायम रह जाएंगे। मगर मुगालते में है, नफरती लोग जितना नफरत फैलाएंगे उतनी ज्यादा तेज आग लगेगी और उस आग में ये नफरती स्वाहा हो जाएगी। सर, आप कह रहे हैं कि सीएम फेस तय है, आप भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। लेकिन आज विपक्ष का एक बयान आया, डिप्टी सीएम का बयान आया कि आप ही में 5.5 सीएम है, 5.5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। 5.5 में से कौन होंगे? कौन, किनका बयान है? अब किनका बयान है? जिनका बयान चौधरी जी का बयान है। वही मैं बात कर रहा हूं। आरजेडी में 5.5। अरे भाई, वो किस सम्राट चौधरी जी के बारे में कह रहे हैं जो पगड़ी बांधे हुए मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का? तो भाई उन लोग जुमले में शामिल है, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनको उनकी बोली उन्हीं को मुबारक। सर, कल ब्लैकआउट हो रहा है, मॉक ड्रिल है शहरों में, क्या लगता है कि हमला की स्थिति नजदीक आ गई? अब ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तानी आतंकवादी देश को अगर हमारी सरकार खत्म नहीं करेगी तो ये समझिए भारतवंशियों के साथ अन्याय होगा, जुल्म होगा, इसके साथ पूरा देशवासी। क्या लग रहा है, हमले में विलम्ब नहीं होगा? विलम्ब तो हो ही रहा है। एक के बदले 10 हम लोग गिन रहे थे, कब आएगा? 260 आना चाहिए, तो पता नहीं कब आएगा। क्या लगता है? जरूरी है कि अब जल्दी कार्रवाई करें? मैं ये कहता हूँ कि इतना अपमान क्यों? आप सियासत में आए थे, लगता था कि लाहौर मिला लोगे, अभी क्यों रोक? हमारा सरहद ठीक है, आप बताइए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, दैनिक भास्कर का दिखा देता हूँ, दैनिक भास्कर का दिखाता हूँ, मेरे साथ है, लेकिन चला गया दैनिक भास्कर का। साहब, पाकिस्तान छोड़िए, चीन छोड़िए, नेपाल भी, दैनिक भास्कर का रिपोर्टिंग है 2 साल पहले का, कि नेपाल भी हमारे 7,100 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है। तो आप नेपाल से नहीं लड़ सकते हो, तो आपका 56 इंची कहाँ है? देशवासी देखना चाहते हैं। सीधी बात है। ये 11 साल हुए हैं, सरहद शांत हुआ? क्या जुमला पढ़ के आए थे? 2-2 करोड़ सबके खाते में, एक 100 दिन के अंदर अंदर सबके खाते में 100 दिन के। देखो क्या हम सब बात कहते नहीं, बात कर क्या? 56 इंची खोजिए कहाँ है साहब? और बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोलने की मनाही है, देख लीजिए, विजुअल ले लीजिए। ये लोग कमजोर आदमी है, जुमला पढ़ करके शासन लिए हैं, देशवासी के साथ अन्याय कर। मॉक ड्रिल हो ही रहा है। अरे बस होने दीजिए ना, पहले देखें तो क्या क्या हो रहा है। मेरा मतलब ये है कि हम नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई देश आतंकवादियों को जो पैदा करता है उसके बेस पर हमला करना चाहिए। इसके साथ पूरा देशवासी है, सभी पार्टी। लेकिन आप ही के अपोजिशन में से कभी कभी बयान आता है कि लगभग 26 या 24 आतंकवादी हमले हो गए, अब सब बीजेपी शासन में हुआ। आपको लगता है पुलवामा का जांच कहाँ गया? आप बताइए ना, पुलवामा का जांच खोज पाई? कितना दिन हुआ है? हमारे कितने लोग शहीद हुए? 100 के आसपास ना? कितने सीआरपीएफ के जवान?
अरे जो भी, मतलब दर्जनों तो दर्जनों कर सकते हैं। एक एक्यूरेट हमको फिगर नहीं है, तो देखना पड़ेगा गोल का। लेकिन क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तो कब हो जाना चाहिए हमला? हमला कब हो जाना चाहिए? आयवास मत करिए। पड़ोसी देश अगर आतंकवाद फैलाता है तो मुंह तोड़ जवाब दे। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी एक सवाल उठने लगा कि उसका सबूत मांगा जा रहा है। ये भगवान, हम कह रहे हैं कि जांच प्रतिवेदन आनी चाहिए कि नहीं, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं कि देशवासी को बता दे कि कौन कौन लोग इसके लिए अपराधी है पुलवामा हमले के लिए। अभी इतना दिन हो गया तो ये पहलगाम हमले का जांच होना चाहिए कि नहीं? जो रिहायशी इलाकों में या कॉमन टूरिस्ट प्लेस में सेना के जवान नहीं थे, ये सरकार की गलती है कि नहीं? तो जो सरकार की गलतियां हैं उसको गिनाना अपराध है क्या? आपको कोई ना रोक रहा है, मुंह तोड़ जवाब देनी चाहिए। सब कुछ देशवासी साथ है, हिंदू मुसलमान सब साथ है, पूरा देश के मुसलमान। सुने उमर अब्दुल्ला का बयान, रो रहा था बेचारा। क्यों आरोप लगा रहे हो भाई? इस देश की आजादी में हर आदमी का खून पसीना बहा है, क्या सिख की, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, क्या हिंदू। इसलिए बांटो मत भाई, ये गुनाह है। हाँ ये देखिए आया है, 99 में सरकार थी महोदय की, कंधार विमान अपहरण हुआ। 99 में ही कारगिल युद्ध हुआ, जब जब इनकी सरकार रहती है। हाँ ये 2001 में सांसद पर हमला हुआ, इन्हीं के रहते हुए, मतलब इन्हीं के रहते हुए, मतलब संघी शासन में। तो 2022 में अक्षरधाम हमला हुआ। ये क्या कारण है भाई? अब कारण आप लोग ढूंढिए, देशवादी समझ रहे हैं। तो क्या पहलगाम बिहार को लेके किया? अरे देखिए था, पहलगाम जिस बात के लिए किया गया हो मैं नहीं जानता, लेकिन सीधी बात है, हमला नाजायज है, सरकार का फेल्यूर है, और इस हमलावर आतंकी संगठन को ध्वस्त करना चाहिए। कोई जो देश दोषी है उस देश को बख्शना नहीं। चंद्रशेखर जिस तरह से कल ब्लैकआउट हो रहा है, आपको लगता है कि हमले की तिथि नजदीक आ गई? ये हम कैसे कर सकते हैं? बता रहा था 2-2 करोड़ आया ये भी लगता भैया, हम तो नहीं कर रहे। आ रहा था, क्या कहते हैं, 100 दिन के अंदर अंदर सबके खाता में 15-20 लाख आपको मिला गया। हो सकता है मीडिया भाई को मिल गया हो। अरे भैया गोली मिली जो हो सकता है मीडिया भाई को मिल गया हो। अरे सब देखिए, ये जुमला पढ़ने वाले लोग हैं, देखिए क्या क्या होता है। अगर वो हिम्मत दिशा दिखाते हैं तो ये समझा जाएगा कि भाई ये दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है, और नहीं तो नहीं। तो खाना खा के